वहीं पर मेरी दीक्षा हुई। संयोग से सदगुरु अभिलाष साहब वहाँ पर उपस्थित थे। मैं गया था, अपने मन से मैंने कहा कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, जो भक्ति की दीक्षा होती है, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा मन हुआ, साहब की ओर इशारा किया, तो साहब ने इशारा किया सदगुरु प्रेम साहब की ओर, इनसे दीक्षा लेना। वो समझ गए। तो मेरी जब दीक्षा हुई, सुबह जाना हुआ, चलना था वहाँ से, तो साहब के साथ में संत श्री गुरछेम साहब और संत श्री शीलेन साहब 2 ही लोग थे। अब पहले तो कोई गाड़ी और सारी व्यवस्थाएं होती नहीं थी, साहब सरल ढंग से चलते थे। तो मुझसे कहे कि भैया कहाँ जाओगे यहाँ से? मैंने कहा साहब डालीगंज जाना है, वहीं रहकर पढ़ाई करता हूँ। अरे कहा मुझे भी डालीगंज चलना है, पता लगाओ कौन सी बस जाती है। पता लगाया कि सुबह सुबह अमुक बस जाती है और वहाँ बस स्टैंड से थोड़ी दूर ही चलना पड़ेगा। बैठे बस में, तो भीड़ थी, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी को और संतों को जगह मिल गई, मैं खड़ा रहा। तो जब कंडक्टर आया तो मैंने सबका टिकट ले लिया। तो साहब ने आँखों आँखों में कुछ संतों की तरफ इशारा किया, गुरछेम साहब उन और शीलेन साहब की ओर। मैं समझ गया साहब ये कहना चाहते हैं कि देखो बच्चे ने टिकट ले लिया, तुम लोग ध्यान नहीं देते। वहाँ उतरे बस स्टैंड पर, तो वहाँ से कोई ई रिक्शा वगैरह, उस समय वो टेम्पो वगैरह कम चलते थे, तो पैदल जो पैर से चलाने वाला जो रिक्शा था उस पर बैठे। तो एक रिक्शे पर सामान ले करके श्री गुरछेम साहब और शीलेन साहब, और एक रिक्शे पर अपना बैठे। कहा बेटा आओ यहाँ पास में बैठ जाओ। मैं बड़ा संकोच किया, गुरुजी के पास कैसे बैठूं? तो उन्होंने पकड़ के बाँह अपने पास में बैठा लिया। वहाँ से जब डालीगंज पहुँचा, तो जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, बस तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा अब तो लड़ाई करना पड़ेगा। बस बेटा तुम बड़े कमाने लगना, अभी तो पढ़ाई करते हो, कमाने लगना तब खर्चा करना। बस ये बात मुझे उनकी घर कर गई। और उसी के 3 वर्ष बाद 1990 में मैं जब इधर निकला, तो एक बार गुरुदेव जी के पास बैठा था, तो मैंने कहा गुरुदेव जी आपने कहा था कमाने लगना तब सेवा करना, अब मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, कैसे सेवा करूँ आपकी? कहा तू तो मुझे समर्पित ही हो गया, अब इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है? जिसने अपना जीवन ही दे दिया, अब इससे बड़ी तू सेवा क्या करेगा? ऐसे थे गुरुदेव। मुझे याद आया कि उनको इन सब बाहरी भौतिक चीज़ों की कोई महसूस ही नहीं होता था कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उनका एक सूत्र भी है, वो कहा करते थे कि धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। प्राणी धन होते हैं। कई बार मुझे कहीं जाना होता था तो साहब अपने हाथ से निकाल कर देने लगते थे पैसा, तो मैं कहूँ साहब है मेरे पास। तो कहा बेटा ये सब किसका है? ये भी तो सब तुम्हारा लोगों का है। कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे कि इस सब चीज़ों का मूल्य है तो व्यक्तियों का है, और ये सब जगह होना चाहिए, घर परिवार में भी होना चाहिए। ये गुरुदेव जी की एक एक बात की सीख लेनी चाहिए। किताबों से तो लेना है और साथ साथ में उनकी वाणी से। आज तो सारे साधन उपलब्ध हैं, इन सब साधनों का उपयोग करके गुरुदेव जी की वाणी से, उनके विचारों से हम सब सीख लें, और उनके संस्मरण, उनकी बातें कहने की नहीं है, बहुत कहने के लिए तो कितने दिनों तक कही जा सकती हैं। उनके संस्मरण में संत श्री राम साहब ने लिख भी दिया है, एक पुस्तक तैयार की है दर्पण, दीपन दर्पण को, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत बढ़िया उनके जीवन के संबंध में। अब मैं और बातें कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं पूज्य गुरुदेव जी को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव को जय। बहुत बढ़िया। श्री गुरु रमन साहब जी अपने संस्मरण गुरुदेव जी के संबंध में सुना रहे थे कि गुरुदेव जी किस प्रकार ज्ञानवान थे, त्यागवान थे, वैराग्यवान थे, करुणावान भी थे।
करुणा के महामूर्ति थे। और ये कोई वैराग्य और करुणा कोई अलग अलग नहीं है, ये आप समझो। कुछ लोगों को लगता है वैराग्य का मतलब कठोरता। वैराग्य का मतलब कठोरता नहीं है, वो करुणा है। हम जरा उसमें थोड़ा से संबंध नहीं बना पाते हैं, अभी मेरा ये विषय नहीं है कहने का। लेकिन जो उनकी करुणा है, कभी कभी जो उनकी डांट भी होती थी ना, फटकार भी होती थी ना, वो करुणा का ही रूप होता था। आप समझें, जब कोई छोटा बच्चा किसी प्रभांति बीमार है, हाथ में कहीं फोड़ा है, तो माँ खुद ले जाती है डॉक्टर के पास। और यदि बच्चा चिकित्सा कराने में आनाकानी करता है, इंजेक्शन लगवाने में, फोड़े को चीरा लगवाने में, तो फिर माँ खुद उसको पकड़ करके डॉक्टर से कहती इसको चीर दो, इसके फोड़े को काट करके मवाद निकाल दो। बच्चा रोता है। अभी कोई दूसरा आदमी कोई बच्चे को एक छोटी सी भी चाटा लगा दे तो माँ नाराज़ हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर से कहती नहीं, इसको रोने दो, इसको फाड़ना है। तो जो कठोरता दिख रही है ना माँ की, और कभी कभी माँ बच्चे को थप्पड़ लगा देती है। क्यों लगा देती है? क्योंकि उनको वो गलत करते नहीं देखना चाहती है, वो करुणा का ही रूप है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब छोटे बच्चे को माँ थप्पड़ लगा देती है तो छोटा बच्चा बैठ के रोता है, देखता कहाँ है? माँ की ओर। समझ रहे हैं ना? बैठ के रो रहा है। अच्छा, थप्पड़ किसने लगाया है? माँ ने। अच्छा, देख किसको रहा है? माँ को। उन्हें पता है भले ही इसने थप्पड़ लगाई है, लेकिन गला भी तो यही लगाने वाली है, प्रेम भी तो यही देने वाली है। वो जो स्नेह है ना गुरुदेव जी का, वो स्नेह हम सबको मिला। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऊपर और नीचे, सब महसूस करते हैं जो उनके सानिध्य में आए। तो थोड़ी देर हम उनके विचार सुने। अब बहुत व्यस्त हमारे साथी विवेक जी यहाँ उपस्थित हैं, ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, लेकिन धन्यवाद है जो यहाँ तक आप आए। और मैं चाहता था कि आएँ, तो मेरी चाहनाओं को ध्यान में रख करके आप यहाँ तक आए हैं। आप सूरत कबीर पारक आश्रम सूरत के मंत्री हैं, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। आप आएँ, गुरुदेव जी के सानिध्य में रहे हैं, गुरुदेव जी से दीक्षित हैं, और गुरुदेव जी के जीवन का जो ज्ञान है, जीवन के जो विचार हैं, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। आप उनके जीवन से प्रभावित हैं, उनके बताए पथ पर चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने विचार रखें। विवेक जी।